शुरुआती आ रहे हैं रुझान जो आ रहे हैं उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो बहुत कांटे की टक्कर है और अभी नेक टू नेक चल रहा है, लेकिन अभी 10:40 हुए हैं। मुझे लगता है ये स्थिति 1 बजे तक क्लियर होगी और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली विश्वास देगी और आम आदमी पार्टी को अपने जो पीछे अपने समय में जो जिसने दिल्ली को इतना तकलीफ दिया है, आज देखिए दिल्ली इतनी गैस चैम्बर बनी है कि सारी गाड़ियां रातों रात बैन हो गई। डीजल गाड़ियों से आप नहीं चल सकते। ये दंश कब तक झेलती रहेगी दिल्ली? तो ये सब मुझे लगता है कि दिल्ली अपना जनमत बीजेपी के पक्ष में देगी, मगर अब इस समय किसी बात का कोई मतलब है नहीं। अब जो भी जनता का जनादेश होगा वो सिर माथे पे। केजरीवाल जी के यहाँ फूल लाया जा रहा है, जश्न की तैयारियां हो रही हैं, क्या लगता है आम आदमी पार्टी एमसीडी में? नहीं, हमारे यहाँ भी भरा हुआ है हमारे यहाँ भी बहुत भरा है और निश्चित रूप से जो जीतता है वो फूलों से स्वागत करता ही है अपना, उसके कार्यकर्ता करते हैं, तो वो सबके यहाँ है। वो तो कांग्रेस के यहाँ भी होगा, ऐसा थोड़ी उसके यहाँ नहीं है। वो जब तक 3 न बज जाए, कम से कम 12 बजने तक तो जरूर इंतजार करेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, लड्डू भी बने होंगे सबके, लेकिन आज महत्वपूर्ण देखना ये है कि इस कांटे की टक्कर में जीत किसकी होती है। लेकिन एक प्रकार से आम आदमी पार्टी की हार हो चुकी है और वो कहते थे हम 220 सीट लाएंगे। ऐसी थंपिंग मेजोरिटी का दावा करने वाले लोग आज किधर बैठे हैं, उनका चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि जनता ने नहीं कहा कि तुम इतने आगे हो दिल्ली में। आप अब किसी भी समय बीजेपी से परमानेंट परास्त हो सकते हो। थैंक यू सर। इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं, मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं, वो आश्वस्त है कि अभी भी बीजेपी एमसीडी जीत रही है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी आगे चल रही है 121 वॉट्स पर आगे, बीजेपी 96 पर और कांग्रेस 11 वॉट्स पर आगे है। आपको यह भी हमने बताया कि 11 सीट्स डिक्लेयर हो गई है, यानी कि 5 पर बीजेपी जीती है, 5 पर आम आदमी पार्टी और 1 पर निर्दलीय। 17 सीटों के अब नतीजे आ चुके हैं। जिस तरह से जानकारी मिल रही है, 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ है, 1 सीट निर्दलीय के खाते में दरअसल यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। तो संजीव जी, जो आप पूछ रहे थे ना कि संजीव कौशिक जी जो हैं वो इतने मायूस क्यों नजर आ रहे हैं, वो इसीलिए नजर आ रहे हैं कि भैया जब नतीजे आ रहे हैं तब तो कुछ और ही खेला हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पर मतलब आंकड़े जो बदल रहे हैं वो इसलिए थोड़ा सा कह रहे हैं कि ना तो मैं ज्यादा खुश होने वाला हूँ और ना ही ज्यादा मायूस होने वाला हूँ, एकदम चुपचाप रहेंगे, अभी कुछ कहेंगे नहीं। संजीव बनियाल जी। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अगर आंकड़ों की बात करें तो ये निश्चित ही लग रहा था, जिस हिसाब से पहली बार लोगों को करप्शन का मुद्दा सामने नजर आया, लोगों को नजर आया कि क्यों करप्शन सर्वोपरि है, क्यों हमारे बच्चों में संस्कार जाने चाहिए, क्यों दारू की शराबों को गली गली नहीं खुलना चाहिए, क्यों मसाज पार्लर नहीं चलने चाहिए जेल के अंदर, और जेल मंत्री पे करप्शन के चार्जेस के बाद भी क्यों लगातार उसको वहीं पर मनोनीत रखना चाहिए, उसको बर्खास्त नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारे मुद्दों को लेकर मुझे लगता है कि जनता के बीच में वो मैसेज गया। और आप देखिए कि लगातार करप्शन के साथ जो लिप्त हैं जो लोग, जिनको हटाने के लिए ये व्यक्ति आया था। ले लीजिए संजीव जी, ले लीजिए स्क्रीन पर। संजीव दोनों संजीव स्क्रीन पर प्लीज। उनियाल साहब, जनता ने खारिज कर दिया आपको, अब कहते हैं मैसेज गया, दिल्ली से बाहर कर रही है एमसीडी से, आप कह रहे हैं कौशिक, अरे होना है, ऐसा ही होना है। दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि ये सारे नतीजों में परिणत होने वाले। एक और जो लीड आ रही है, रोहिणी डी से बीजेपी जीत गई है, ये इस वक्त खबर आ रही है। रोहिणी डी वार्ड बीजेपी के खाते में गया है। लगातार अब जीत के नतीजे इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे हैं, एक एक करके रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, रिजल्ट्स में तब्दील हो रहे हैं, और रोहिणी डी से बीजेपी जीती। और अभी तक तस्वीर संजीव जी, संजीव उनियाल जी भी, संजीव कौशिक जी भी, अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है तो बीजेपी ही जीत रही है और करीब 10 से 11 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है और एमसीडी में कांग्रेस का खाता खुल गया है। चलिए, कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर है, कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर है, कांग्रेस को जीत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमसीडी में कांग्रेस का खाता खुला है। पहली जीत कांग्रेस के लिए, 11 सीटें बीजेपी ने जीती हैं अब तक। चौहान बांगर से कांग्रेस को जीत मिली है। हिमानी।
संजीव कौशिक से मैं कुछ कह रहा था। कहिए। संजीव कौशिक, आप और मैं दोनों सजीव में जीना चाहते हैं क्योंकि हमारा नाम सजीव है, संजीवनी बूटी से नाम लिया गया है। तो आप भी प्रेजेंट में जियो, पास्ट में मत जियो। मैं लोकपाल हटा दूंगा, करप्शन भगा दूंगा, संतरी नहीं रखूंगा, मंत्री नहीं रखूंगा, बंगला नहीं रखूंगा। आज वो सारी चीजें आपने सैबोटेज किया था। अपने गुरु को सैबोटेज करने वाले का इस धरती पर कोई स्थान नहीं है। और अभी आगे अभी तो जजमान कितने बार, अभी जजमान कल आ जाएंगे, कल और देख लेना। चलिए, चौहान बांगर से कांग्रेस की जीत हुई है। एक और रिजल्ट जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, चौहान बांगर से कांग्रेस को जीत मिल गई है। अब धीरे धीरे जो रुझान है वो रिजल्ट्स में तब्दील हो रहे हैं। रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, चौहान बांगर से कांग्रेस को जीत मिली है। खाता खुल गया है कांग्रेस का। एमसीडी चुनावों में अस्तित्व नहीं है, लेकिन खाता चलो खुल गया। बीजेपी 115 पर, आप 125 पर।